कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए बेस ड्रम का परिचय, उसके बाद बेस ड्रम की आवाज़, फिर बेस ड्रम का काम, और फिर बताइए उसके पार्ट्स बताने के बाद में फिर बताइए आप कि वो कैसे बजता है और मार्चिंग में उसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों थंबनेल देखकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो बेस ड्रम के ऊपर है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड इंटरव्यू में मैंने टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अधिकारी आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं बेस ड्रम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है पुलिस बैंड में बेस ड्रम का क्या महत्व है। तो आप बोलेंगे सर बेस ड्रम पुलिस बैंड में रिदम और मार्चिंग बीट को मजबूत करने वाला प्रमुख प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट है। यह बैंड में टेम्पो और सपोर्ट करता है और मार्च करते सभी सदस्यों को एक समान ताल में सहायता करता है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है क्या बेस ड्रम का मुख्य काम सिर्फ तेज आवाज़ करना है। ऐसा इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ट्रिकी उत्तर में कि नहीं, इसका मुख्य कार्य बीट, टेम्पो और रिदम को मजबूत करना है। इसकी गहरी आवाज़ मार्चिंग फॉर्मेशन को एक साथ ताल में रखने में मदद करती है। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बेस ड्रम की आवाज़ डीप क्यों होती है। यदि उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि बेस ड्रम की जो आवाज़ है वो गहरी क्यों होती है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका आकार बड़ा, ड्रम हेड की रिलेबिलिटी, लो टेंशन गहरी आवाज़ पैदा करने में मदद करती है। सामान्य रूप से हेड की टेंशन बढ़ने पर पिच बढ़ती है और टेंशन कम करने पर पिच घटती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिवली। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो अब वो चौथा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि बेस ड्रम के प्रमुख पार्ट के नाम बताइए कि बेस ड्रम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके प्रमुख पार्ट सेल, ड्रम हेड, हुप, रिम, टेंशन रॉड, लूप्स या टेंशन ये ब्रैकेट्स। ठीक है, बाइसर और मार्चिंग के लिए सीलिंग या कैरेज अटैचमेंट। ठीक है, कैरेज अटैचमेंट। कुछ ड्रम में साउंड और कंट्रोल करने के लिए मुफलिंग या डैम्पनिंग भी होता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके मुख्य पार्ट सेल, ड्रम हेड, हुप्स, रिम, टेंशन रॉड, लूप्स या टेंशन ब्रैकेट्स, वाइसर, और मार्चिंग के लिए सीलिंग, कैरेज अटैचमेंट। कुछ ड्रम में साउंड कंट्रोल करने के लिए मुफलिंग या डैम्पनिंग भी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस ड्रम के बारे में 1 मिनट तक बोलिए। कि चलिए आपका बेस ड्रम है और आप बेस ड्रम से पास होके आए हो, तो हमें कुछ बताइए बेस ड्रम के बारे में। 1 मिनट तक बोलिए उसके बारे में। तो आप क्या बोलोगे, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सर बेस ड्रम एक प्रकाशन यानी तालवाद्य यंत्र है। ठीक है, यह आकार में बड़ा होता है और इससे गहरी, भारी तथा लो पिच आवाज़ निकलती है। पुलिस बैंड में, मार्चिंग बैंड में इसका मुख्य काम रिदम, बीट, मार्चिंग टेम्पो को मजबूत बनाए रखना होता है। ये मैंने जहाँ अंडरलाइन करके रखी हैं इनको याद रखना अभी, है ना, लास्ट में बताऊंगा ये क्यों है। उसके बाद बोलेंगे आप बेस ड्रम के प्रमुख भागों में सेल, ड्रम हेड, हुप या रिम, टेंशन रॉड, लूप्स और अन्य सपोर्टिंग हार्डवेयर शामिल होते हैं। ठीक है, ड्रम हेड पर बेस ड्रम मैलेट से सटीक करने पर वाइब्रेशन पैदा होती है। मैलेट से मतलब बजाने पर, मारने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है, टेंशन रॉड्स की सहायता से ड्रम हेड की टेंशन को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, जिससे ट्यूनिंग और पिच को नियंत्रित किया जाता है। मार्चिंग में बेस ड्रम को सेलिंग हार्नेस की सहायता से कैरी किया जाता है। ठीक है, जो बेस ड्रम को टांगने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं उनसे
हार्नेस कैरिंग, ठीक है, बोलते हैं। इसके अलावा मुफलिंग का उपयोग अनवांटेड वाइब्रेशन और ये एक्सिव ओवरटोन को नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार पुलिस बैंड में बेस ड्रम केवल आवाज़ पैदा करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि पूरे बैंड की रिदम, बीट और मार्चिंग कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसको ठीक से पढ़ सकते हो और इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ, जो मैंने बोला था कि अंडरलाइन याद रखना। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए बेस ड्रम का परिचय, उसके बाद बेस ड्रम की आवाज़, फिर बेस ड्रम का काम, और फिर बताइए उसके पार्ट्स बताने के बाद में फिर बताइए आप कि वो कैसे बजता है और मार्चिंग में उसका क्या महत्व होता है। ये 7 वर्ड याद करने पर आप 1 मिनट तक बेस ड्रम के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, कि उसकी कैसी आवाज़ है, क्या काम है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें, कैसे बजाया जाता है, उसको कैसे उठाया, कैसे कैरी किया जाता है। आप थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बेस ड्रम मेलोडी बजता है? यदि उन्होंने ऐसा पूछ लिया क्या बेस ड्रम मेलोडी बजता है, तो आप बोलेंगे मुख्य रूप से नहीं, इसका प्रमुख कार्य रिदम और बीट देना होता है, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि बेस ड्रम की पिच और वॉल्यूम क्या एक ही चीज़ है? बेस ड्रम की पिच और वॉल्यूम क्या एक ही चीज़ है? तो आप बोलोगे नहीं, पिच आवाज़ कितनी ऊंची नीची है ये बताता है, और जबकि वॉल्यूम आवाज़ कितनी तेज़ और कितनी धीमी है ये बताता है, ठीक है। टेंशन रॉड और लक्स में अंतर बताइए, तो आप बोलोगे टेंशन रॉड एडजस्ट करता है, ठीक है, जबकि जो लक्स है वो टेंशन रॉड को होल्ड सपोर्ट करता है। आप ऐसा बोल सकते हो। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, इसको आप स्लो करके धीरे से आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों आप ये वाली इमेज देखकर कुछ याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि बेस ड्रम का कौन सा हिस्सा कहाँ होता है और कौन से हिस्से को क्या बोला जाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल भी है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए कुछ इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।